हरे कृष्णा। अभी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 का पूरा सारांश के रूप में अभी बताने वाला हूँ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में संनिरीक्षण। तो धृतराष्ट्र ने ऐसा पहला श्लोक बताए थे। पहला श्लोक, पहला अध्याय, पहला श्लोक। धृतराष्ट्र वाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने अपने सचिव संजय से पूछते हैं कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? मेरे और तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया? क्योंकि वो कंफ्यूज थे, क्योंकि उनके पास 100 पुत्र थे और उनके पास 5। ऐसे अक्षौणिक सेनाएं बहुत से इनके पास थे और इनके पास कम थे पांडवों के पास। तो वो संशय दूर करने के लिए वो पूछना चाह रहे थे, क्या हुआ संजय, बताओ। और एक बात और है कि जो कुरुक्षेत्र है वो तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान में पांडवों को अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों को प्रतिकूल, क्योंकि वो लोग दुष्ट थे और ये लोग पुण्य आत्मा थे। और दूसरी बात है कि धर्म क्षेत्र में कोई जाता है तो वो भी नहीं धार्मिक बन जाए, वो भी ऐसा ना हो जाए, समझौता ना कर ले दुर्योधन। तो ऐसा भी डर रहे थे, इसलिए पूछे थे क्या हुआ बताओ संजय, क्या हुआ। तो और जो कुरुक्षेत्र है वो पहले से भी तीर्थ स्थान रहा है, देवताओं के समय से भी रहा है। जैसे मैं परशुराम अवतार में वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ किए थे। जब 21 बार क्षत्रियों का संहार करने के बाद वहाँ यज्ञ किए थे परशुराम भगवान ने। ऐसे भगवान है परशुराम, ऐसे यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लोक शिक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक शिक्षा के लिए उनको यज्ञ किए थे कुरुक्षेत्र में। तो वहाँ पे सारे पहले से तीर्थ स्थान रहा है। तो उसके बाद में फिर वो जिज्ञासा करने के लिए संजय अपने सचिव से पूछ रहे हैं। अब सचिव यहाँ संजय है, तो संजय ने बहुत बुद्धिमत्ता से उत्तर देने जा रहे हैं। किनको? अपने महल में धृतराष्ट्र बैठे थे, वो कहाँ का सारे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है सारे दूरदर्शन देख कर बता रहे हैं। क्योंकि व्यासदेव को शिष्य थे संजय, तो उनके हृदय में सारी घटनाएं प्रकट हो रही थी। तो ये होता है आध्यात्मिक शक्ति। ऐसा नहीं कि वहां पे जाके बैठे थे, वहां सारे जितना क्या हो रहा है उनके हृदय में प्रकाशित हो रहे थे। गुरु कृपा से, शिल व्यास देव की कृपा से संजय के हृदय में ऐसा प्रकट हो रहे थे। तो अब संजय बहुत बुद्धिमत्ता, 2 कैरेक्टर निभा रहे हैं यहाँ पे संजय ने, 2 को भूमिका निभा रहे हैं। एक संजय के सचिव के रूप में और दूसरा उनके कृष्ण भगवान के भक्त के रूप में। तो बहुत बुद्धिमत्ता से प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। धृतराष्ट्र संजय वाचा दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्येण उपसंगमय राजा वचनम् अब्रवीत। इस तरह से संजय ने बताते हैं कि देखिए, आपके पुत्र जो है दृष्ट्वा तो पांडवानीकं, पांडवों की सेनाओं को देखकर वो हम्म, अपने गुरु के पास, द्रोणा के पास गए और ये शब्द बोलता है। तो गुरु के पास जाके बोले, फिर क्या बोले? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम च गूढ़म द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार्य, देखिए इन लोगों को कितना बड़ा रथ है। पांडु पुत्र का बहुत बड़ा रथ था, पांडु के पुत्र की जो, और उनको कौन सजाया है? आपका शिष्य, द्रोणाचार्य के शिष्य और द्रुपद के पुत्र ने सजाया है, और बहुत अच्छा सजाया है। और कैसा है वो? बुद्धिमता। और कौन सिखाए? आप ही तो सिखाए हैं। तो दुर्योधन कहने का मतलब यह था, वो पॉलिटिशियन आदमी था, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनने योग्य था। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो बताते हैं कि ऐसा ना हो कि अपने शिष्य के स्नेह में युद्ध का हार हो जाए। तो बहुत सोच समझ के युद्ध कीजिए। और ऐसा कूटनीति उनका करने का आदत थी, तो गुरु का अपना भी उपदेश करने लगा, बताने लगा, क्योंकि वो युद्ध पराजित ना हो जाए। तो बताते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम च व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। आपके ही शिष्य ने, आप द्रुपद के पुत्र ने ऐसा सजाया है। फिर आप बताते हैं, ये दुर्योधन बता रहे हैं कुरुक्षेत्र में, और वही घटना हो रहा है, संजय ने बता रहे हैं। किनको? धृतराष्ट्र को। फिर आगे बताते हैं 4 नंबर श्लोक में, अत्र श्रुवा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधान विराट से द्रुपद महारथा। तो यहाँ से बहुत से लोग आए हैं। अत्र श्रुवा महेश्वासा मतलब बहुत से धनुर्धर आए हैं। कौन कौन? भीम और अर्जुन जैसा, द्रुपद पुत्रेण
अतरासुरा महेशवासा भीमा अर्जुन समाधि युधान विराटा से द्रुपदश महारथ है। ये सब द्रुपद आए हैं, महारथ ये सब आए हैं, सब सेनाएं का नाम बता रहे हैं। और 5वां नंबर इस श्लोक में बता, धृष्ट केतु चेकितान काशी राजा से वीरवान सुभद्रा काशी राजा से वीरवान पुरजित कुंती भोज शोभा निरूपंगा। ये सारे धृष्ट केतु चेकितान सारे सेनाओं का नाम बता रहे हैं। फिर होते हैं युधामनुष विक्रांत उत्तम औजस वीरवान सौभद्र द्रौपदी सर्वैव महारथ है। ये सारे महारथी का नाम गिना है। कौन? दुर्योधन ने। तो युद्धमान, विराट, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र सब एक किनके सेना में थे? पांडव की सेना में। अब इन लोगों की सेना की गिनाने के बाद अब अपने सेना गिना रहे हैं दुर्योधन ने। अस्माकम तो विशिष्टं तान्यबद्ध द्विजेवतमा नायिका मम सन्न्यास संघार्थनाम अभ्युक्ते। तो आप अपने हम लोग का सेना के जान लीजिए हे आचार्य, हमारे सेना में कौन विशिष्ट है उनको बता रहा हूँ। तो फिर बताते हैं हमारे सेना में कौन कौन है। भगवान आप हैं, भगवान भीष्म कर्ण से कृपेश समतिज्य अश्वत्थामा विकर्ण से सोम तथैव च। आप है, द्रोणाचार्य है, विकर्ण है और अश्वत्थामा है और कृपाचार्य है। ये सारे विजय रहे हैं, हमेशा विजय रहे हैं, कभी हारे नहीं है। तो ये हमारे विशिष्ट सेना है। इसका मैंने नाम बताया आपको। और इसके अलावा भी और बहुत से सेनाएं हमारे लिए जीवन दान करने के लिए तैयार हैं। और अन्य च भवासुर मर्दथ तथा जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वविद विशारदा। सारे निपुण हैं शस्त्र में। तो नवा श्लोक में बताते हैं कि ये सारे हमारे सेना को मदद करने के लिए, प्राण त्यागने के लिए बहुत से निपुण हैं। ये कौन बता रहे हैं? दुर्योधन ने बता रहे हैं। उसके बाद में फिर आगे बताते हैं कि हमारी जो शक्ति है वो अपरिमेय है। अस्माकं तु विशिष्टन अप्राप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिषिक्तं प्राप्तं तवेदं तेषां बलं भीमाभिषिक्तं। 10वां बताते हैं कि हमारा जो शक्ति है वो भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है, और जो कि बहुत अनुभवी है, युद्ध करने में बहुत अनुभवी है। वो हमारा सारे दुर्योधन ऐसा जानते थे कि हमारा पक्ष में तो भीष्म पितामह है, जो परशुराम के शिष्य थे, भगवान परशुराम के शिष्य थे भीष्म पितामह। और बहुत 400 ऐसा बताते, 400 का अनुभव उनके पास था। तो उस तरह से वो उनकी शक्ति अपरिमेय है, असीमित है, अनलिमिटेड शक्ति वाले हैं। और पांडवों की कैसा है? लिमिट है। और जिसको भीम द्वारा संरक्षित है। अप्राप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिषिक्तं प्राप्तं तवेदं तेषां बलं भीमाभिषिक्तं। जो कि उन लोगों को भीष्म भीमा द्वारा संरक्षित है। फिर तो क्या करना है? फिर आगे बताते हैं 11वां श्लोक में कि तो भीष्म पितामह थोड़ा सा अब वृद्ध हो गए हैं, लेकिन उनको थोड़ा सुरक्षा करो। तो अन्य च भवासुर मर्दथ तथा जीविता नाना शस्त्र पर्ण सर्वविद विशारद। ये हो गया। उसके बाद में फिर बताते हैं अन्य से च सर्वेषु यथा भागो अवस्थिता भीष्म एवं अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एवं। इसलिए भीष्म पितामह को आप लोग संरक्षित करो और अपने अपने मोर्चे पर खड़े होकर उनको सुरक्षा करो, क्योंकि वो भीष्म पितामह अब वृद्ध हो चुके हैं। तो उनको सुरक्षा करो आप लोग। और फिर बताते हैं फिर उस भाव को, दुर्योधन के भाव को भीष्म पितामह ने समझ गए। तो भीष्म पितामह समझने के बाद वो चाहे कि दुर्योधन क्या चाहता है हमसे। तो भीष्म पितामह ने अपने शंख उठाए और बजा दिए। तस्य सजनन हर्ष कुरु विद्या पितामह श्रीनादम बिंदु शंखं ददाम प्रतापवान। फिर कुरु पितामह कुरुओं को वृद्ध वो शंख लिए और बजा दिए। किनके लिए? उनके हर्ष के लिए, प्रसन्नता के लिए, दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए फिर बजा दिए। क्योंकि वो जानते थे भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण है पांडव पक्ष में और भगवान है, वो उनके सामने कौन जीत सकता है। तो उनकी दुर्योधन के मनोभाव समझ कर वो भीष्म पितामह ने बजा दिए। इसके अलावा में और बहुत से उनके सैनिक लोग अलग अलग यंत्र बजाएं। तस्य सजन हर्ष तस्य शंकर्ष वीर्यस्य पांडवानाका गोमुखा सहस्ररेवाभवन्तः शब्द तुमुला भवत्। इसमें से बहुत से लोग ढोल नगाड़े तुरही बिगुल सिंह सहसा एक साथ बज उठे और कोलाहल पूर्ण हुआ। ये सब कौन बजाए? दुर्योधन के साइड वाले। इस तरह से बजाने के बाद ने अब दूसरे पक्ष के इन लोग आ रहे हैं पांडव को। तस्य सजना तस्य श्वेतिर्हरिक्ति महति सेनदिनस्तु माधव पांडवाश्च दिव शंख प्रदामतु। तो 14 नंबर श्लोक में तस्य सजना हर्ष कुरु वेदा तस्य तथा श्वेतिर्हरिक्ति महति सेनदिनस्तु माधव पांडवाश्च दिव शंख प्रदामतु। तो पांडवों की सेना में बहुत से बड़े रथ थे। उन लोग कौन कौन सवार थे? पांडव और माधव।
माधव, भगवान श्री कृष्ण और पांडव दोनों सवार थे। लेकिन इन लोग शंख कैसे बजाए? दिव्य दिव्य हुआ था। तो दिव्य होने के कारण इन लोग का विजय का सूचना दे रहे थे कि इन लोग का विजय होगा, क्योंकि उन लोग बजाए थे तो कोलाहल पूर्ण हो गया था, और इन लोग बजाए थे तो दिव्य इस शब्द आया है, दिव्य शंख प्रदामतु, दिव्य शंख प्रदामतु, पूरे दिव्य हो गया था। और कैसा हुआ था कि आकाश धरती से पूरे भर गया था, शब्दमान हो गया था शंख बजाने से। भगवान श्री कृष्ण बजाए थे और पांडव लोग बजाए थे। तो और शंख का नाम भी बता रहे हैं यहाँ पे, पंजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पंडरम तथा महाशंका भीमा कर्मा विकोदरा। भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाए थे, और अर्जुन ने पंच देवदत्त है, और भीम ने पांडुरंग। ये सारे शंख के नाम बता रहे हैं 15 नंबर श्लोक में। फिर 16 नंबर श्लोक में बताते हैं अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोषमणि पुष्पक कश्यप परमेश्वर शिखंडी च महारथ त्रिशुधुन विराट साधिक पराजित द्रुपद द्रौपदी सर्वस्य पृथ्वीपति सौभद्र महाबल संखंदना पृथक पृथक। ये सारे सेनाओं का नाम बताएं जो उनके पांडव सेना में शंख बजाए थे। अनंत नामक विजय युधिष्ठिर बजाए, नकुल सहदेव ने सुघोषमणि पुष्प का, ये सारे अलग अलग उन लोग शंख बजाए थे। इसके अलावा में सुभद्रा के पुत्र द्रौपदी के पुत्र इन लोग भी शंख बजाए थे। और शंख का आवाज कैसा हुआ था? सा घोष धृतराष्ट्र हृदयानि विद्यार्थी नमस्य पृथ्वी च तुमला भयावन। सारे पूरे आकाश पताल पूरा भर गया था। तो इस तरह से बजाने के बाद में फिर अर्जुन अम, इस तरह से फिर बजाए, पूरा बजाए, और इन लोग को भी जो रथ था, रथ के ऊपर एक झंडा था, उस पे हनुमान जी का चिन्ह लगा हुआ था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 20 नंबर श्लोक में, अथा व्यवस्थितान दृष्टो धृतराष्ट्र का परिवार धृतराष्ट्र कपिध्वजा प्रवृत्त शस्त्र सपाद धनुर्धर पांडवा ऋषिकेश तवा की इदं महामहीपते। तो हनुमान से कपिध्वजा ध्वज लगा हुआ था रथ के ऊपर। उसके बाद ने फिर अब उदत हो रहे हैं अर्जुन कि युद्ध करना है। उदत उदत होते हुए वो ऋषिकेश वाक्य में महामहीपते। तो अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण को अ, आगे बढ़ने के लिए बताते कि सेनाओं के बीच में अब ले चलो, अब ऐसा बताते हैं, शब्द बोलते हैं। तो 21 नंबर श्लोक में ऐसा बताते हैं, अर्जुन वाचा सैन्योर्मध्ये रथस्थापि मया च्युता यावत् तान् निरीक्ष्यामि युद्धकामान् अवस्थितान् कैमर्य संयुद्धवयन् अस्मि रणसमुद्र में। इस तरह से अपने अर्जुन अच्युत था। एक भगवान का नाम अच्युत है, क्योंकि भगवान कभी नीचे गिरते नहीं अपने पद से, और हमेशा भगवान भक्तों को जो किया हुआ सेवा वो हमेशा याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं है। इस तरह से वो अर्जुन बताते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, सेनयोर्भयोर मध्य रथस्थापि मैं अच्युता, ये अच्युत है, हे भगवान आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं देख सकूं। फिर 23 वाले श्लोक में बताते हैं, युद्ध समान अक्षय हम यह यात्रा समागता धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धि उद्धि प्रीति कृष्ण, कि धृतराष्ट्र के पुत्र के दुर्बुद्धि जो है उनको मैं देख सकूं कि कौन कौन आए हैं। तो फिर संजय अभी बताते हैं यहाँ पे, एवं युक्त संजय वाचा एवं युक्त ऋषिकेश गुंडकेशन भारत सेनाभिर् मध्ये रथस्पि में अच्युता। इस तरह से अर्जुन के द्वारा संबोधित किए जाने पर दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण आकर खड़े कर दिए। ये 25 नंबर श्लोक बताते हैं संजय ने, बताते हैं भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, वो बात संजय ने बता रहे हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां महिषितां वाच पार्थ पश्यतां सम्यतां कुरु नीति। हे कुरु, हे पार्थ है, जो कुरुओं को देखो, जो सेनाओं आपके आए रथ खड़ा कर दिए, और भगवान श्री कृष्ण ने दिखा रहे हैं कि देखो उस कुरुओं को देखो, महारथों जहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, राजा, उन लोग को देखो। तो एक श्लोक इंगित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद फिर खड़ा कर दिए, तो फिर भगवान अर्जुन ने देखने लगे। तत्रा पश्यतान पार्थ पितृनाथ पिता महान आचार्य मातुलान भ्रांति पुत्र पात्रान सख्या सता शशुरासु हृदय चैव सैन्योर्भिरवपि। तो इस तरह से वो देखने लगे सारे। तत्रा पश्यतान पार्थ पितृनाथ पिता महान आचार्य मातुलान भ्रांति पितृ पात्र सख्या सता। सारे लोग तताओं, अर्जुन ने फिर वहां किनको किनको देखे, चाचा ताओ पितामह गुरुओं मामुओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों शुभ चिंतकों को भी देखा। आप देखिए 27 नंबर श्लोक में क्या हो रहा है अर्जुन के। इस सारे सगे संबंधी को देखकर उनके मन में विचार आ गया कि मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ इस लोग से, इन लोगों को मार देने के बाद मैं अकेला कैसे करूंगा।
तो इस तरह से करुणा मतलब उनके हृदय में आने लगे। तान समीक्षेस कौन्ते सर्वान् बंधुनावसिता कृपया पराभिष्टो विषदंता ब्रवीत। कृपया हृदय दया आ गए उनके सारे देखने के बाद में सगे संबंधियों को। तो देखने के बाद में आ गए तो फिर अर्जुन क्या बोलते हैं, दृष्ट्वा एवं स्वजना कृष्णायु समुपासितां सिदन्ति ममागंत्राणि मुखम चा शांति। उनके शरीर पूरे कांपने लगे, सिदंती ममागंत्राणि, उनके शरीर कांपने लगे और मुख सूखने लगा, और उनके हाथ से भी धनुष गांडीव धनुष सरकने लगा था। विपतुष शरीरे में रोम हर्ष जायते गांडीव सहस्र सत्य हस्तप्रीति थे। तो फिर उनके सारे मुंह सूखने लगा, गांडीव धनुष सरकने लगा, उनके रोमांच होने लगा ऐसा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि दो प्रकार के रोमांच होते हैं, एक भौतिक आसक्ति के भय के कारण और दूसरा परमानंद आध्यात्मिक परमानंद के कारण होता है। तो अर्जुन के यहाँ पे सिर्फ बताते हैं कि देहात्म बुद्धि के कारण, क्योंकि उनको सगे संबंधी देखने के बाद में उनको होने लगा था भौतिक की नष्ट हो जाएंगे, हमारे सगे संबंधी मर जाएंगे, इस तरह से उनको देहात्म बुद्धि के कारण ऐसा हो रहा था। फिर अगले श्लोक में 30 नंबर श्लोक में बताते हैं, न चश्म आवासताम ब्रह्मति वचा मे मनहा निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। हे केशव, यहाँ क्यों ला रहे हैं, मुझे तो सब अमंगल ही दिख रहे हैं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ अभी। तो अमंगल हो रहा है, वो अपने के विचार में ऐसा सोच रहे हैं, वो सामान्य जीव के प्रति कि मैं ऐसा देखूंगा मेरे लिए कुछ नहीं है। ये जीव का स्वभाव है कि मेरे लिए कुछ नहीं है तो नहीं करूंगा। भगवान के लिए यहाँ युद्ध करने के लिए चाहिए उनको, अर्जुन को, लेकिन विपरीतानि केशव, केशव के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, अपने लिए विपरीत हो रहा है, इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस तरह से उनका मन भाव मन में आने लगा, चकराने लगा, और सारे ऐसा बातें करने लगे अर्जुन ने। ये बताते हैं, न च श्रेयान पैसा में हाथों से वजना है, न कंक्षम विजय कृष्ण, न राजन से सुखाने चाहिए। अभी ऐसा बात करने, मुझे राज नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इस तरह से वो बातें करने लगे। अब युद्ध करने के लिए उद्धत हो रहे थे, अब यहाँ पे बता रहे हैं कुछ सुख नहीं चाहिए, न विजय चाहिए, न राज चाहिए, अब बस हो गया उनका कल्याण। इस तरह से वो ऐसे बातें करने लगे। फिर बोले, क्यों, क्या करूंगा ये सब राज, किम न राजेन गोविंदा किम भोगर्जीविते न वयेशम आर्थिक अंशतम नो राज्यम भोगा सुखानि च तमेव अवस्थिता युद्धे प्राणं सदा धनानि च आचार्य पितृ पुत्र सुते पितामह मातुला शशुरा पौत्र शाला संबंधि न सता एतान हन्तु इच्छामि घ्रान्ता मधुसूदन अपि तुर्लोके राज हेतु किन्व महिकृत्य निहत धतराष्ट्रं का प्रीति से जनार्दन। हे जनार्दन, हे पालक, जनपालक, जगों के पालन करने वाले, इन लोग को मैं मार के क्या, मुझे क्या सुख मिलेगा, मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे। इस तरह से वो ग्लानि करने लगे। हे प्राण पृथ्वी, बोलते हैं कि हाँ, अपितर लोग के राजा से हेतु क्यों मैं नहीं करते, पृथ्वी की तो बात छोड़ दिए भगवान, पूरे लोक मिल जाए फिर भी हमारे जो इंद्रियां भी शोक में गया है वो वापस नहीं आ सकता। ऐसा वापस नहीं, मतलब बता रहे हैं कि शोक में डूब गया हूँ मैं, ऐसा मुझे हो रहा है। ये बताता हूँ कि मैं ऐसा पापी लोग आता ये लोग को मैं मार कर कैसा मैं सुखी हो सकता हूँ। बताते, पापमेव श्रतस्मान् हत्वा निहतान् तस्मान् आराह वयं धृतराष्ट्रं च बान्धवा स्वजनम ही कथम हाथो सुखिन से माधव। हे माधव, हे कृष्ण, हे लक्ष्मीपति, बताते हैं मैं कुटुंबियों को मार कर किस प्रकार सुखी हो सकता हूँ। इन लोग पापी अतताई है, इन लोग को मैं मार कर सुखी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा पापी को करने वाला तुरंत मार देना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, वैदिक शास्त्र में ऐसा बताया गया। लेकिन अर्जुन एक वैसा समान आदमी नहीं था। अर्जुन क्या था, भगवान का महान भक्त था। इस तरह से अर्जुन ने तर्क कर रहे हैं। फिर बताते हैं, यत पेतेन पश्यति लोभपहते चेतसा कुलक्षम कृतम दोषम मित्रद्वच पातकम कथम न ज्ञाम अस्माभिः पापाद अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षम कृतम दोषम प्रप्रशद जनार्दन। हे जनार्दन, वो लोग नहीं देख सकते, उन लोग मित्र को, अपने संबंधी को मारने के लिए उद्धत हो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मारने वाला हूँ, ऐसा अर्जुन का विचार है। तो भगवान का महान भक्त होने के कारण ऐसा उनके हृदय में आ रहा था। आगे बताते हैं, कुलक्षय प्रणसंति कुल धर्म सनातन धर्म निष्ठ कुल कृष्ण धर्म भगवता होता है। फिर बताते हैं कि कुल का नष्ट होने से कुल धर्म सनातन धर्म सब नष्ट हो जाते हैं, और कुल के धर्म नष्ट होने से सारे अधर्मी हो जाते हैं, और धर्म होने से हमारे कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती है, और दूषित होने से अवांछित संतानें
उत्पन्न होती है। अवांछित उत्पन्न होने से हमारे कुल पितरों का दान करने वाला कोई नहीं रहेगा। इस तरह से सारे नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, वर्णाश्रम धर्म सारे सिस्टम खत्म हो जाएगा। इस तरह से वो समझा रहे थे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद में फिर बताते हैं कि जो ऐसा कार्य करता है वो पूरा जीवन भर नरक में रहता है सदा। उत्सन्नं कुलधर्मणं मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासु भवति इति अशुशुम। इस तरह से मैं सुना हूँ गुरु परंपरा से, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ। वैसा युद्ध मैं क्या, यत् अहो मत्तम महत् पापम कर्तु वयम वयम यद्रा सुख लोग न हंतु स्वजन उद्धता। इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूँ कि थोड़ा सा सुख राज के लिए, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। वो लोग हालांकि मार दे मुझे, लेकिन मैं नहीं मारने वाला हूँ। यदि मम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पांड धतराष्ट्र रहने होने से तन्मे शिमित्रम भवेत। वो लोग मुझे मार दें, लेकिन मैं नहीं मारने वाला हूँ। युद्ध करने का नियम होते हैं कुछ। तो अगर वो युद्ध, अगर निहत्थे को कोई मारता है तो युद्ध के विरुद्ध है। युद्ध के नियम होते हैं कि जब वो भी युद्ध कर रहा है तो आप भी युद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि मुझे, मैं युद्ध नहीं करने वाला, हालांकि वो लोग मार दें। तो ये सब सारे हृदय की दुर्बलता, मतलब दृढ़ता भगवान श्री कृष्ण का भक्त होने के कारण ऐसा हो रहा है। फिर संजय में लास्ट में कुलकुलजन बताते हैं एवं युक्त अर्जुना सांख्य रथ पश्चात विशद विशिष्टम ससदाम चापम चापम शोक समुद्र मानस। फिर वहाँ उदत खड़े थे और फिर से बैठ गए अर्जुन ने। इस तरह से संजय ने लास्ट श्लोक बताकर फिर पहला अध्याय का खत्म कर दिया। तो ये सब निष्कर्ष क्या निकला कि हम भौतिक आसक्ति जितना बनाए रखेंगे उतना भयभीत रहेंगे, उतना डर रहेगा, उतना घबराए रहेंगे, उतने सारे बीमारियां अलग अलग आपके होते रहेंगे। तो सबसे जड़ बीमारियां हैं भौतिक आसक्ति बनाए रखना, और जब भगवान के भूल जाना मेन है। भगवान के भूलने के कारण भगवान के हित के लिए कार्य नहीं करना, ये सारे हमारे भौतिक जगत का प्रॉब्लम्स है। तो पहला देश हमारे प्रॉब्लम्स है, इसको हम पढ़ेंगे ठीक से, सुनेंगे। ये तो मैं संक्षिप्त में बताया, डिटेल से बताऊंगा तो बहुत भगवान के बताया जाता है ना। हरि अनंत कथा, हरि कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वो अनंत कथा हो जाएंगे। इसलिए मैं शॉर्ट में बताया। दो करेक्टर अर्जुन ने निभाए, एक सामान्य जीव का करेक्टर कि किस तरह से मोहित हो जाते हैं, भगवान के भी भूल जाते हैं फिर, और दूसरा एक भगवान का महान भक्त होने के कारण उनके हृदय दुर्बल, दया का हृदय आया कि इन लोगों को मैं मारूं नहीं। इस तरह से ये निष्कर्ष बताते हैं। तो हमको ऐसा करने के बाद में फिर हम एक शरण लेना चाहिए गुरु को, प्रमाणिक गुरु को शरण लेना चाहिए, ताकि इस सारे समस्याओं का भौतिक जगत में भी पड़े हुए हैं उनको मैं पार कर सकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी सवाल, कोई भी जवाब, कोई भी कमेंट, किसी प्रकार के सुझाव